जैल इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड। ये शब्द सुनते ही हमारे नजरों के सामने आता है हमारा सूर्यमंडल, नवग्रह, हमारा घर, हमारी पृथ्वी, हमारा प्यारा सा चंद्रमा, लाल तपता हुआ हमारा अन्नदाता सूरज, जिसके गुरुत्वाकर्षण की डोर में हम बंधे हुए हैं। श्री कृष्ण विवाह, ब्लैक होल, जहां से प्रकाश भी बाहर नहीं जा सकता। इतना गुरुत्वाकर्षण जिसमें लघु ग्रह, बट्टू ग्रह, धूमकेतु, अनगिनत सितारे, कुछ नवजन्म में नीले रंग के तो कुछ प्राउड फिर लगते, तो कुछ बुढ़े हैं लाल रखे। तेज हवाओं में यह लार ताकि टमाटर जहां से तारे जन्म लेते हैं। पर फिर भी तारे जिम में असंख्य तारे और ग्रह मौजूद है, और ऐसे कई अनगिनत रहस्य जो हमारे लिए अभी तक अनसुलझा है कि किसी तेजु में की कोख से कोई अछूता सितारा जन्म लेते हुए, तो कोई तारा अपने आखिरी सांसें गिनते हुए। तो आइए, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जो जानकारी देगा एक्सट्रीम एस्ट्रोनॉमी यानी अद्भुत खगोल शास्त्र के बारे में। हमारे सभी के मन में कभी ना कभी यह सवाल आया ही होगा कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, क्या उसकी कोई सीमा है, वो फैल रहा है कि सिकुड़ रहा है, या फिर है। ऐसे कई प्रश्न हम इस चैनल द्वारा सुलझाने वाले हैं। तो सचमुच ब्रह्मांड कितना बड़ा है, यह हम मानव जाति के लिए अभी तक रहस्य है। लेकिन चलिए, हमारे वैज्ञानिकों की दूरबीन की नजर जहां तक जाती है वहां तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। शुरुआत हम अपने भारत देश पर ही दूरबीन सेट करते हैं। भारत देश की चौड़ाई देखी जाए तो वो है करीब 2933 किलोमीटर। अगर हम 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाले हवाई जहाज से पार करना चाहे तो करीब 3 घंटों में पार कर सकते हैं। और वही दूरी पृथ्वी के सबसे तेज हवाई जहाज से X-15 मतलब X-15 रोड जेट, नॉर्थ अमेरिका के एयरफोर्स का जेट, जिसकी गति है 7200 किलोमीटर, तो वो X-15 से अगर ये दूरी पार करना चाहे तो महज 25 मिनट में दूरी तय कर सकता है। हालांकि हमारे मानव के लिए यह गति बहुत ही ज्यादा लगती है, पर जैसे जैसे हम आगे ब्रह्मांड की ओर बढ़ते जाएंगे तो यह गति हमें बहुत धीमी लगने लगेगी। तो चलिए थोड़ा सा और बाहर जाके पूरी पृथ्वी पर नजर डालते हैं। तो पृथ्वी की चौड़ाई देखी जाए तो वो है करीब 12,742 किलोमीटर, और पृथ्वी का परिघ एक सरकमफरेंस है, उसकी लंबाई या करीब 40,075 किलोमीटर। दोस्तों, अब ये अंतर नापना हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है। पर क्या आप जानते हैं कि ईस्वी सन पूर्व 276 BC में जब भी कोई तकनीकी साधन ना होते हुए भी इरेटोसिनीज नाम के एक गणितज्ञ ने पृथ्वी का परिघ एकदम सटीक नापा था। उसकी कहानी कभी अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी चलते वापस X-15 की गति से। तो पृथ्वी की चौड़ाई लगभग X-15 1.5 घंटे में पार कर लेगा, और पृथ्वी की प्रदक्षिणा पार करने के लिए उसे कम से कम 5 घंटे लगेंगे। तो ये तो हो गया पृथ्वी से पेशेत्र और काल मर्यादा। अब मुड़ते हैं अपने चंद्रमा की ओर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है, हालांकि इस तस्वीर में बहुत छोटी लग रही है, पर असल में वो है 3,84,000 किलोमीटर। तो अगर हम मान ले कि पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर है और चंद्रमा भी स्थिर है, और हमें यह सीधी दूरी X-15 से पार करनी है, तो हमें करीब 50 घंटे या 2 दिन लगेंगे। असल में चांद तक 2 दिन में नहीं जा सकते, क्योंकि पृथ्वी और चांद दोनों घूम रहे हैं और वैज्ञानिकों को बहुत सारे इंटीग्रेशन के गणित करने पड़ते हैं। अपोलो 11 जब भी चांद पर गया था तो उसे भी 4 दिन और 6 घंटे लगे थे, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कक्षा पार करने के लिए यान को गति की जरूरत है। तो वो गति यान पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके उसके ही गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त करता है, और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण कक्षा भेद कर अंतरिक्ष में चला जाता है, इसलिए उसे थोड़ा ज्यादा समय लगता है। फिर भी 4 या 5 दिन मतलब चांद जाना कुछ लंबा समय नहीं है, ऐसा हमें लगता है। पर फिर भी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उससे आज तक पृथ्वी की कुल आबादी 750 करोड़ लोगों में से चांद पर सिर्फ 12 लोगों ने ही कदम रखा है। हाँ, यह सच है, सिर्फ 12 लोगों ने। पर क्या पता अगले 100 साल में शायद इंसान चांद का टिकट, रेलवे टिकट कैसे बुक कर पाए और हमें हमारी पृथ्वी का सुंदर नजारा चांद से देखने को मिले। तो चलिए अब हमारे अन्नदाता सूर्य की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा सबसे नजदीकी इकलौता तारा। पृथ्वी से सूरज की दूरी है, लेकिन इस तस्वीर में बहुत छोटी लग रही है, पर असल में वो है 14,95,97,870 किलोमीटर, मतलब लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ये पृथ्वी से सूरज की दूरी को वैज्ञानिक AKU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि हमारे सूर्य के दूसरे ग्रह इतनी ज्यादा दूरी पर है तो उनका अंतर किलोमीटर से नापना मतलब आंकड़ों की कसरत करने जैसा होगा।
इसीलिए पृथ्वी से सूरज का अंतर कम मानकर बाकी ग्रहों के अंतर पर जाते हैं। चलिए अनुमान लगाते हैं। हम X-15 को भूल जाएंगे, उससे भी तेज है, पर शटल की बात करें क्योंकि वही है जो पृथ्वी के तोड़कर गुरुत्वाकर्षण कक्षा से बाहर जा सकता है। तो आज हमारे पास जो यान है वो 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से उड़ सकते हैं। ये गति X-15 के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। तो अगर गणित करें तो पृथ्वी से सूरज की दूरी हम लगभग 25 से 56 दिनों में पार कर लेंगे। हालांकि अभी तक कोई इंसान सूरज की तरफ नहीं भेजा गया, क्योंकि अंजाम तो आप भली बात ही जानते हो, यान जल के खाक हो जाएगा। पर नासा ने 12 अगस्त 2018 में पार्कर सोलर प्रोब को सूरज की ओर भेजा था और उसने बहुत सी जानकारियां भेजी है जिससे वैज्ञानिक अभी तक अनजान है। उसकी यात्रा के बारे में कभी किसी दूसरे वीडियो में बात करें। तो फिर अभी बढ़ते हमारे सूर्यमाला की ओर। हमारे नवग्रह की माला पर अभी प्लूटो ग्रह नहीं है, उसे बट्टू ग्रह का दर्जा दिया गया है। तो अभी हमारे 8 ग्रहों की माला कह सकते हैं। हालांकि प्लूटो के आगे भी बहुत सारे बट्टू ग्रह हैं जो हमारे सूर्यमंडल का ही हिस्सा है। धूमकेतु भी हमारे सूर्यमंडल का ही हिस्सा है। तो आइए देखते हैं सूरज के सापेक्ष हमारे बाकी ग्रह के अंतर। मंगल सूरज से है 1.54 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, मतलब 22 करोड़ 29 लाख किलोमीटर। हमारे सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह गुरु ग्रह, जिसे गुरु ग्रह कहते हैं, वो भी 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब 77 करोड़ 83 लाख किलोमीटर दूर है। अब आप एक बात पूछोगे कि मंगल और गुरु में इतना ज्यादा अंतर क्यों है? क्योंकि उनके बीच में लघु ग्रहों का एक पट्टा है, बेल्ट है, जिसमें हजारों की तादाद में घरों के आकार से लेके पर्वत के आकार तक की लघु ग्रह मौजूद है। जब सूर्यमाला पर वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। अब है तो आगे आता है सबसे मोहन ग्रह शनि, जो हमसे 9.5 तिरुगो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब 1 अरब 20 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर। उसके बाद यूरेनस 19 AU 2 अरब 87 करोड़ 10 लाख किलोमीटर। उसके बाद नेपच्यून 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन 4 अरब 49 करोड़ 71 लाख। और बेचारे प्लूटो को भी शामिल कर लेते हैं। हाल ही में प्लूटो का मिशन कामयाब हुआ था और हम प्लूटो के सबसे नज़दीकी कक्षा में पहुंच गए। उसकी तस्वीर लेने में कामयाब हुए, उस पर भी अलग वीडियो बनता है, छोड़िए। प्लूटो का अंतर है 39.49 AU मतलब 5 अरब 91 करोड़ 30 लाख किलोमीटर। आंकड़े बोलने में धीरे धीरे मुश्किल बढ़ती जा रही है। तो अगर कि हम स्पेस शटल की बात करें तो स्पेस शटल की स्पीड से मतलब 20 किलोमीटर प्रति सेकंड से जाएं तो मंगल तक 132 दिन में पहुंच जाएंगे, बृहस्पति गुरु तक 1 साल 2 महीने में, शनि तक 2 साल 2 महीने में और यूरेनस तक 4 साल 5 महीनों में, नेपच्यून तक 7 साल 1 महीना और प्लूटो तक अपने 9 साल 6 महीने। मैसेज भेजो जो न्यू हॉराइजन मिशन प्लूटो के लिए भेजा था, उसे भी लगभग 9 साल 5 महीने और 25 दिन लगे थे। अगर हम बटू ग्रह, जिसके उम्र कहते हैं, जहां से वो आते हैं वहां तक नापा जाए तो हमारी सूर्यमाला का व्यास करीब है 28 अरब 74 करोड़ 60 लाख किलोमीटर, जहां में जाने के लिए करीब करीब 45 साल लगेंगे, करीब हमारी आधी जिंदगी। लेकिन ये तो सिर्फ जाती है, जो असल ब्रह्मांड के रेत के कण के बराबर भी नहीं है। तो अब थोड़ा और आगे जाते हैं, हमारे सूरज के सबसे नजदीकी तारे की तरफ। सुनने में अजीब लगेगा, यह पर पृथ्वी से नजदीक तारा सूर्य है और सूर्य से कोई नजदीक तारा है तो वह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी यानी मित्र, जो हमसे 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। और वापस आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि प्रकाश वर्ष ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि अब हम पृथ्वी से इतना दूर आ चुके हैं कि किलोमीटर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी अभी अंतर गिनने के लिए कम पड़ जाएंगे। तो वैज्ञानिकों ने इतने लंबे अंतर नापने के लिए प्रकाश की गति का सहारा लिया। प्रकाश की गति ब्रह्मांड में सबसे तेज मानी जाती है, जो है करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश पृथ्वी के 1 साल में जितना अंतर तय करेगा, उस अंतर को प्रकाश वर्ष माना जाता है। चलिए एक बार इसे किलोमीटर में बदल के देख लेते हैं। अब तो ये होगा 3 लाख गुना 60 गुना 60 गुना 24 गुना 365, मतलब 9 अब 44 खरब 60 अरब 80 करोड़ किलोमीटर। और उसमें गुणा 4.2 करेंगे तो हमें हमारे सबसे नजदीकी तारे की दूरी मिल जाएगी। तो अगर हम अपने सबसे तेज यान से जाते हैं अपने सबसे नजदीकी तारे पर, तो हमें 65,000 साल लगेंगे, जिसमें शायद हमारी 1000 पीढ़ियां निकल जाएंगी। तो हमारे सबसे नजदीकी तारे पर जाने के लिए हमें
पूरे शहर जितना यान तैयार करना होगा जिसमें 65,000 साल तक खाना और जीने के संसाधन हो। ये शायद अभी के लिए नामुमकिन ही लगता है, पर क्या पता अगले 1000 सालों में सक्रिय हो जाए। तो चलो, इतने दूर आए हैं तो एक मजेदार बात या फिर एक रहस्य खोली बताऊं, जो मैं अगले वीडियो में विस्तृत स्वरूप में बताने वाला हूं। मित्र यानी प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमसे 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब उस तारे से हम तक प्रकाश पहुंचने के लिए 4.2 साल लगते हैं। यानी कि आज रात हम अपनी आंखों से अगर ये तारा देखेंगे तो वो 4 साल पुराना तारा देख रहे होंगे। मतलब अगर आज वो तारा फूट गया है, उसका अंत हुआ या विस्फोट हुआ, तो हमें आज पता नहीं चलेगा, हमें पता चलेगा 4 साल बाद। है ना मजे की बात। हम सूरज भी देखते हैं तो वो 8.5 मिनट पुराना, चांद देखते हैं 1.5 सेकंड पुराना, और हमारे सामने वाले इंसान को भी देखेंगे तो वो भी कुछ नैनो सेकंड पुराना ही होगा। ये टाइम और स्पीड की थ्योरी हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। अब आते हैं हमारी अपनी देरी का, जिसे हम प्यार से आकाशगंगा कहते हैं, मिल्की वे, जिसके एक छोर से दूसरे छोर का अंतर 1,65,700 प्रकाश वर्ष है। तो अब ये स्पेक स्पीड नहीं, शटल की बात छोड़ भी दो, इसलिए प्रकाश भी धीमा लगने लगा है। तो आकाशगंगा रूपी इस रेत के समंदर में कुल 1 अरब तारे और ग्रह है, जिसमें से रेत के दाने की तरह हमारा सूरज और हमारी पृथ्वी यहीं कहीं स्थान पर मौजूद है। आगे चलते हैं, हमारे आकाशगंगा की बहन देवयानी से मिलते हैं, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमसे करीब 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। पर यही हमारी आकाशगंगा से सबसे करीबी देरिका है, जिसमें भी करोड़ों तारे और ग्रह मौजूद हैं। आगे आता है लोकल ग्रुप, जिसमें करीब 50 से 14 गैलेक्सीज होती हैं, और उसका एक छोर से दूसरे छोर का अंतर करीब 1 करोड़ प्रकाश वर्ष होता है। क्यों दोस्तों, अब लग रही है ना प्रकाश की गति वाकई कछुए जैसे। अब आगे आता है सुपर क्लस्टर, जिसमें ऐसे कई लोकल ग्रुप शामिल है, और जिसमें करीब 50,000 से ज्यादा गैलेक्सीज आकाशगंगाएं होती हैं, और जिसका एक छोर से दूसरे छोर का अंतर 50 करोड़ प्रकाश वर्ष तक हो सकता है। और सबसे आखिर में आता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसमें कई सुपर क्लस्टर्स मौजूद हैं। इसका अर्थ यह है कि आज तक पृथ्वी से जितनी दूर तक देखा गया है, या पृथ्वी तक जितनी दूर से प्रकाश आ पाया है, वहां तक की दूरी यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ये पृथ्वी सापेक्ष है। पृथ्वी को केंद्र मानकर इसका फैलाव नापा गया है, जो है 9,03,85 करोड़ प्रकाश वर्ष तक। इसके आगे क्या है, ये हमें तभी पता चल पाएगा जब और दूर से किसी चीज का प्रकाश हमारी तरफ आएगा। और विश्व तो फैलते जा रहा है, तो क्या प्रकाश हमारी तरफ आएगा? ऐसा वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि असली यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 150 करोड़ खरब गुना बड़ा हो सकता है। जो आप नीचे देख रहे हो वो इतना बड़ा है कि गणित से समझने के पर हो जाएगा। तो चलिए एक उदाहरण से ही समझ लेते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जैसे हम देखते हैं, उसे हम एक बास्केटबॉल माने, तो इस बास्केटबॉल के आकार के सामने असली यूनिवर्स हमारी पृथ्वी जितना बड़ा हो सकता है। क्या गजब है हमारा ब्रह्मांड, जो हमारी सोच के, बुद्धि के परे है, जिसके बारे में जितना सोचते हैं उतना सोचते ही रह जाएंगे। ये सोचते हैं तो एक अहम सवाल मन में आता है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले? क्या पता किसी दूसरी पृथ्वी पर भी मैं ब्रह्मांड की खोज में वीडियो बना रहा हूं और आप मेरा वीडियो ऐसे ही रोमांचकता से देख रहे हो। हम कहते हैं ना, दुनिया बहुत छोटी है, क्या पता कभी किसी दिन किसी दूसरे मैं से पाला पड़ जाए। तो सोचते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूले। आपको कोई चीज़ अच्छी लगी या बुरी लगी तो मुझे कमेंट में बताइए, और आपको लगे कि मैं किस चीज़ पर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हफ्तों में एक।